संविधान का भाग 13 12 के बाद और अधिक विस्तार में चिंतन और विचार करने वाला भाग है। 12 में हमने केंद्र और राज्य इनके व्यापारिक, आर्थिक इत्यादि संबंधों की बात की है। भाग 13 में 301 से 307 तक इन 7 अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि राज्यों के भीतर और केंद्र की नीति के साथ सामंजस्य रखते हुए व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक लेन देन, आर्थिक शुचिता, इसका किस प्रकार से विभाजन होगा, किस प्रकार से संचालन होगा, इसकी नीति क्या होगी, यह सब इसमें लिखा गया है। और इस नीति के आधार पर जब सोचा जाता है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि दूर दराज तक व्यापारिक संबंध भी ठीक रहे, आर्थिक शुचिता भी बनी रहे, उसके लिए उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र आदि निर्धारित करना, यह सारा बड़ा लंबा, जटिल इस प्रकार का काम है। और ऐसा जब कोई कठिन काम होता है तो उसके लिए हम भारत के लोग एक प्रचलित मुहावरा उसका उपयोग करते रहते हैं, और वो है भगीरथ प्रयास, कि इसके लिए हमें भगीरथ प्रयास करना होगा। और भगीरथ प्रयास की जब बात आती है तो आमतौर पर ये माना जाता है कि भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ, उन्होंने हिमालय में जाकर साधना की, तपस्या की, और उसके कारण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अवतरित किया। और उस गंगा का प्रवाह क्योंकि बहुत तेज होगा, इसलिए उसको समेटने के लिए भगवान शिव, महादेव शिव, उन्होंने अपनी जटा में उसको धारण किया। ये सारी चीज़ें प्रतीकात्मक है। इन प्रतीकात्मक चीज़ों का सहारा लेते हुए नंदलाल बोस ने भगीरथ प्रयास को ही इस भाग के ऊपर चित्र के रूप में अंकित किया है। और इसमें हम देखते हैं कि भगीरथ खड़े हैं, गंगा बह रही है, और बहती हुई गंगा के किनारे हरियाली, संपन्नता, इसका चित्रांकन हुआ है। तो इस पर जब विचार करने लगा तो ध्यान में आया कि भगीरथ प्रयास ये केवल एक जनरेशन का, एक पीढ़ी का प्रयास नहीं था। इसका इतिहास अगर देखा जाए तो ध्यान में आता है कि राजा सगर उन दिनों अपना सम्राटत्व इसको स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। और उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वह सुदूर पूर्व में, अयोध्या से पूर्व की ओर समुद्र के किनारे जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ पहुँचा तो वहाँ घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में घुस गया, और आश्रम में जाने के कारण थोड़ी अफरा तफरी मची, सेना भी अंदर घुस गई। कपिल मुनि क्रोधित हुए और उसी में पत्थरों का आदान प्रदान होते हुए पत्थरों के टकराहट से अग्नि पैदा हो गई, और जिस वन में, जंगल में सारी सेना सुरक्षित छिपी हुई थी, वो भस्म हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि 60,000 की सेना भस्म हो गई। और ये बात जब सुनी तो राजा सगर उनकी 2 रानियों में से वैदर्भीय रानी जो थी, उनको लेकर यहाँ पहुँचे। उन वैदर्भी रानी के एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस, तो उसके हवाले राज सौंप कर राजा सगर और रानी दोनों यहाँ आए कपिल मुनि के आश्रम में। और कपिल मुनि से उन्होंने अनुरोध किया कि मेरे 60,000 पुत्रों को आपने भस्म कर दिया है, अब इनका उद्धार करिए। तो ये जो प्रचलित हुई कहानी कि उस रानी के 60,000 पुत्र थे, वास्तव में वह
अपनी सेना को पुत्रवत मानती थी, इसलिए उनके मुंह से ये बात निकली कि मेरे पुत्रों को आपने भस्म कर दिया है। और उनकी उस भावना की कद्र करते हुए कपिल मुनि ने कहा कि धरती पर जो पानी है उससे भी पवित्र पानी बहाकर यहाँ तक ले आओ, तो उस बहते हुए पानी में मैं इनका तर्पण कर दूंगा और इनको मोक्ष प्राप्त होगी। तो मोक्ष प्राप्ति की इस आकांक्षा ने राजा सगर के मन में ये संकल्प जगाया कि ऐसा पवित्र पानी बहाकर मैं ले आऊँगा। और अपने उस संकल्प को दोहराते हुए वो अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने प्रयास शुरू किया कि ऐसा कोई पानी जो अब तक बहा नहीं हो उसको बहाया जाए और वहाँ तक ले जाया जाए, लेकिन उनके कार्यकाल में वह संभव नहीं हो पाया। उनके पुत्र असमंजस, वो नाम के अनुसार ही मानसिक रूप से भी असमंजस की स्थिति में रहते थे। उन्होंने कह दिया कि मैं अपना राजकाज संभालूं या पानी खोजने जाऊं, मेरे से काम नहीं होगा। और इसलिए उनके पुत्र अंशुमान, उन्होंने कहा कि दादाजी का सपना मैं पूरा करूंगा और मैं यह काम करता हूं। तो पानी की खोज में वो सरयू नदी के किनारे किनारे उसके उद्गम तक पहुंचे, तो उनके ध्यान में आया कि पानी जो भी पवित्र पानी है वो हिमालय से ही बह कर जाता है, और इसलिए हिमालय में ऐसा कोई स्रोत खोजा जाए कि जो अब तक बहा न हो। लेकिन उनके जीवन काल में, जीवित काल में वो खुद खोज नहीं पाए। उनके बेटे दिलीप, वो इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हिमालय के चोटी तक जा पहुंचे, और वहाँ उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत के ऊपर में मानसरोवर विद्यमान है। तो इससे पवित्र पानी तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीधे स्वर्ग से उतरा हुआ पानी यहीं पर बरसता है। तो उस पानी की पवित्रता का विचार करते हुए उन्होंने ये सोचा कि इसी पानी को बहाकर ले जाया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र बह रही है, सतलुज बह रही है, तो इस प्रकार से 3-4 नदियाँ जब बह रही है, तो ये पानी तो धरती पर जा ही चुका है, समतल पर जा ही चुका है, तो इससे भी पवित्र पानी और कौन सा हो सकता है। तो राजा दिलीप ने वहाँ बैठकर थोड़ी साधना की, चिंतन किया, मंथन किया, और उसमें से उनको ये अनुभूति हुई कि इसी मानसरोवर का जो अंतःस्रोत है, जो कि और भी छनकर नीचे नीचे बह रहा है, उसको खोजा जाए, और वो जहाँ अब तक समतल तक नहीं गया है वहाँ से उसको समतल तक ले जाने की व्यवस्था की जाए, तो वही सबसे पवित्र पानी होगा, जिसे आगे चलकर हमने गंगा का रूप दिया है या गंगा कहा है। इसकी खोज में राजा दिलीप बड़े चिंतित हुए कि इस अंतःस्रोत को कैसे खोजा जाए। लेकिन जब उनके ध्यान में आया कि उनके पुत्र भगीरथ ये पगजाया है, पगजाया का मतलब होता है कि गर्भ से निकलते समय आमतौर पर गर्भ का सिर बाहर आता है, लेकिन लाखों में कोई ऐसी एक घटना होती है कि जिसके पैर पहले बाहर आते हैं और फिर उसका पूरा शरीर बाहर आता है। तो ऐसे माने अपवादात्मक जिसका जन्म होता है उसमें 3 गुण पाए जाते हैं। एक गुण तो यह है कि वो धरती पर खड़ा होकर ये बता सकता है कि धरती के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज़ गड़ी है जो मिट्टी में समाहित नहीं हो रही है। दूसरा, ऐसा कोई पानी का स्रोत या पानी का जमाव है जो पैर के नीचे है। और तीसरी बात उसमें ये भी होती है कि अगर किसी के शरीर में स्नायु का विकार हुआ हो, स्नायु का असंतुलन हुआ हो, तो उनके पैर के अंगूठे से उस असंतुलन को उसके स्पर्श से दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पगजाया, या जिसको मराठी में पायालू कहते हैं, ऐसे उल्टा जन्म जिसको कहा जाता है, तो उल्टा पैदा ऐसा जो कोई होता है उसमें ये 3 गुण होते हैं। और भगीरथ इसी प्रकार के उल्टा पैदा पगजाया संतान थे। तो राजा दिलीप ने उनको अपने मानसरोवर के पास बुलाकर कहा कि इस मानसरोवर के अंदर बहने वाला जो पानी है, जो नीचे दक्षिण की ओर जा रहा हो, उसको खोज निकालो और उसको प्रवाहित करो, तो इससे पवित्र और कोई पानी हो नहीं सकता, वही आगे चलकर गंगा का रूप लेगी। तो आज के नासा ने भी आविष्कृत किया है कि मानसरोवर से अंदर अंदर बहने वाला 600 किलोमीटर दूरी पर जो अंदर तालाब के जैसे संचित हो चुका है,
ऐसा जो पानी है वही गंगोत्री से प्रवाहित हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भगीरथ ने यही एक प्रयास किया था कि ये अंदर अंदर बहने वाला पानी उसको ऊपर धरती पर चलते चलते खोजते हुए, और उन्होंने जाकर ये बताया कि अब यहाँ ये पानी अंदर जमा हो चुका है और इसको प्रवाहित किया जाए। तो आज की गंगोत्री ये इस रूप में भगीरथ प्रयास से प्राप्त उद्गम है, ये हम मानते हैं। तो इस प्रकार का ये जो प्रयास है, ये भगीरथ प्रयास, इसका अंकन नंदलाल बोस ने बड़े सोच समझकर कि अगर आर्थिक शुचिता केंद्र और राज्य संबंधों के बाद राज्य से नीचे तक शुचितापूर्ण ढंग से चलना हो, तो राजा भगीरथ ने जो प्रयास किया था उस प्रकार का प्रयास हमें करना होगा। और राजा भगीरथ का प्रयास यानी 5 जनरेशन का प्रयास, 5 पीढ़ियों का प्रयास। तो अब मैं कह सकता हूँ, हम इसको स्वीकार कर सकते हैं कि वही 5वीं पीढ़ी आज इस देश पर शासन कर रही है, और इसलिए भगीरथ प्रयास का अंतिम दौर ये अपने देश में भी आ चुका है। तो नंदलाल बोस ने जिस भगीरथ प्रयास की आकांक्षा रखते हुए और इस चित्र का अंकन किया है, उस चित्र का वास्तव में अब प्रस्तुतिकरण या उसका जिसको कहा जाए फल, वो हमें इस पीढ़ी के द्वारा राज्य पर शासन करते हुए दिखाई देगा कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतीकात्मक चीज़ थी, और एक बात यहाँ कहना जरूरी लगता है कि ये जो कहा जाता है कि गंगा को शिवजी की जटा में समाहित कर लिया गया, तो अगर हम एक प्रतीक के रूप में कहें कि कैलाश पर्वत ही वास्तव में शिवजी की जटा है, और उस जटा को उन्होंने जटा के अंदर समाहित किया, इसका मतलब यह पानी अंतःस्रोत के रूप में बहने लगा। और इसी अंतःस्रोत वाले प्रवाह को खोज निकालने का काम भगीरथ ने किया। तो ये जो हम देखते हैं कि शिवजी की जटा से गंगा प्रवाहित हो रही है, तो ये प्रतीक इसी रूप में है कि कैलाश पर्वत पर और ये अंदर बहने वाला जो पानी है, ये शिवजी की जटा के अंदर समाहित गंगा है, और इस गंगा को भगीरथ ने खोज निकाला और उसको प्रवाहित किया। तो इस प्रकार से भगवान शिव के जटा से निकली हुई गंगा, इसका प्रतीक जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और आज नासा ने भी जो आविष्कृत किया है उसके साथ तालमेल रखते हुए ये कहा जा सकता है कि राजा भगीरथ, उनका ये जो प्रयास है, यह प्रयास फलीभूत होता रहे, उस प्रकार की स्थिति अब आ रही है। तो भाग 13 का ये बहुत बड़ा संदेश ये भारतीय जनता के लिए है। तो संविधान में जैसा कि कहा गया कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग अब उस संविधान सभा के सपने को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद हम भाग 14 पर जाएंगे। तो इस भाग पर की हुई ये जो व्याख्या है, नंदलाल बोस ने जो सोचकर चित्रांकित किया है, ऐसी एक अनुभूति मुझे हुई है, उसका विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है। आपका जो भी विचार हो, आपका कोई सुझाव हो, तो सादर स्वीकार है। और इसके बाद हम अगले भाग पर जाएंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।